अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद बच्ची के किस नंबर 12 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगी। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किस टाइम वेस्ट किए। आज इशरा का स्कूल में पहला दिन था। वो पहली क्लास में थी। खान ने इशरा को क्लास में बिठाया और ख़ुद बाहर गेट पर आकर ठहर गया। अभी सिर्फ कुछ बच्चे आए थे। आहिस्ता आहिस्ता क्लास आ रही थी। सब बच्चों को उनके माँ और बाप छोड़ने आए थे। इशरा का मूड ऑफ हो गया। उसका छुट्टी तक मूड ऑफ रहा। फिर वो खान के साथ घर आ गई। क्या हुआ, मेरे बच्चे का मूड क्यों ख़राब है? जन्नत ने प्यार से पूछा। सब बच्चे अपने बाबा के साथ आते हैं, मैं खान अंकल के साथ क्यों? मैं कब अपने बाबा के साथ जाऊंगी? मेरी जान, आपके बाबा फॉरेन कंट्री काम करने गए हैं। अगर वो वापस आ जाएंगे तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, जन्नत ने प्यार से कहा। कोई बात नहीं, इल्शु भूखी रह लेगी, इल्शा ने जल्दी से कहा। इल्शा, मुझे तंग ना करो, जन्नत ने गुस्से से कहा। बाबा जब आएंगे आपकी बहुत सारी शिकायत लगाओगी और आपको मार भी खिलाओगी। हाँ, पहले तो तुम्हारा बाप प्यार करके करके थका हुआ है ना कि अब मार खिलाओगी, जन्नत ने गुस्से से कहा। और मैं बाबा को सब बताऊंगी, इल्शा ने गुस्से से कहा और वो गार्डन में जाकर बैठ गई। जन्नत ने मैक्रोनी बुलाई और उसे डाल टपक कर खिलाई और फिर पार्क ले गई और वहाँ खूब झूले लेने दिए। और फिर जब वो थक गई घर आई, आते ही इल्शो सो गई तो जन्नत ने सुकून का सांस लिया और फिर ख़ुद भी साथ लेट गई। आज रुबाब बेगम की तबीयत ख़राब थी। इन्होंने सिकंदर के फेसबुक पर मैसेज किया। बीवी से रूठ कर गया, ताला क्या माँ की जनाजे पर भी नहीं आएगा, और अपना डेटा ऑफ कर दिया। सिकंदर कभी कभी फेसबुक पर एक्टिव हो जाता था, बाकी नंबर वगैरह चेंज हो गए थे। रुबाब बेगम से सिकंदर की बात होती थी, लेकिन सिकंदर ने कभी जन्नत का नहीं पूछा था। सिकंदर अच्छे से जानता था कि उसका बिजनेस रुबाब बेगम ने संभाला हुआ है, इसलिए सिकंदर ने थाईलैंड में प्रोडक्ट्स का बिजनेस ओपन कर लिया। लेकिन जैसे जो रुबाब बेगम का मैसेज शो हुआ, सिकंदर ने अपना सामान पैक किया। सेक्रेटरी और पार्टनर को अच्छे से समझाया, मरदूद रवाना हुआ और उससे जल्दी आने का कहा। सिकंदर ने सामान पैक करते वक्त जन्नत की तस्वीर उठाई और उठकर बेड पर बैठ गया। वो तस्वीर हूर की निकाह की थी। पता नहीं अब तुम कहाँ होगी, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, सिकंदर ने सरगोशी से कहा। क्या तुम अभी भी ऐसी होगी या बदल गई होगी? और तस्वीर को चुपकर सामान में नीचे रख दी और पैकिंग करने लग गया। फ़्लाइट के टाइम में सिर्फ आधा घंटा रहता था तो सिकंदर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा और थाईलैंड को खुदा हाफिज़ कहा। सिकंदर 36 साल का भरपूर मर्द बन चुका था, इसलिए थाईलैंड में रहकर बॉडी बना ली थी और बाल भी थोड़े बड़े हो गए थे और हल्की हल्की दाढ़ी भी थी जो सिकंदर के चेहरे पर भली लगती थी। जैसे जो फ़्लाइट कराची में लैंड हुई तो बेइख्तियार सिकंदर ने ठंडी आह भरी। वो 3 साल बाद इस मुल्क में कदम रख रहा था। सिकंदर का इरादा हफ्ता रहकर वापस जाने का था। सिकंदर ने एक कैब बुक करवाई सिकंदर ने एक कैब बुक करवाई और रुबाब बेगम की लोकेशन देखकर ऑफिस की तरफ मुड़ी। जैसे जो सिकंदर ने ऑफिस में कदम रखा तो वो हैरान हो गया। स्टाफ बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत सारों को वो नहीं जानता था। उनमें से सिर्फ कुछ थे जिन्हें वो जानता था। उसने ठंडी आह भरी और अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ते में फ़िज़ा मिल गई। सिकंदर सर, आप यहाँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ फ़िज़ा, मामा से मिलकर सबसे बात करता हूँ। और आगे बढ़ गया और फ़िज़ा अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। सिकंदर ने दरवाज़ा लॉक किया। यस, रुबाब बेगम ने कहा तो सिकंदर आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। जब रुबाब बेगम ने 1 मिनट तक खामोशी देखी तो सर फाइल से ऊपर उठाया, लेकिन जैसे जो सिकंदर पर नज़र पड़ी वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। सिकंदर मेरी जान, तुम कहाँ थे? रुबाब बेगम जल्दी से सिकंदर के करीब आई और उसे गले से लगा लिया और माथा चूमा। सिकंदर ने भी इनका माथा चूमा और इन्हें लेकर सोफे पर बैठ गया। कोई इतना भी अपने माँ को तड़पाता है जितना तुमने मुझे तड़पाया है, रुबाब बेगम ने आंसू पोंछते हुए कहा। मामा स्कूल में मैं भी ली रहा, सिकंदर ने कहा। चलो बेटा, घर चलते हैं, तुम रेस्ट कर लेना, मैं अपने बेटे के लिए कुछ बनवाती हूँ। और सिकंदर फिर रुबाब बेगम की मईद में घर की तरफ रवाना हो गया और शाहवाला वाले रूम में फ्रेश होने लगा और थोड़ी देर लेट गया। रुबाब बेगम खाना बनाकर उसे उठाने आई, लेकिन सोया हुआ देखकर वापस पलट गई। शाम को 7 बजे सिकंदर की आँख खुली। वो सीधा रुबाब बेगम के पास आया।
तब रुबाब बेगम ने गाना लगाया और सिकंदर को हर डिश अपने हाथ से पेश करने लगी। सिकंदर खाना खाने के बाद वॉक के लिए बाहर निकल आया और चलने लगा। वॉक से वापसी पर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा तो खान को देखा। उससे मिलकर गार्ड से मिलकर अंदर की तरफ बढ़ा। सिकंदर को किचन में कट-पट की आवाज़ आई तो वो किचन की तरफ बढ़ा जहाँ जन्नत शायद कॉफ़ी बना रही थी। सिकंदर शाह जन्नत को देखने लग गया। वो बिल्कुल ना बदली थी। हाँ, थोड़े उसके हाल चेंज हुए थे लेकिन वैसी ही थी। लेकिन पहले से ज़्यादा क्यूट हो गई थी। या तो सिकंदर की नज़रों का कमाल था या फिर वो जन्नत थी ही इतनी प्यारी। मेरे लिए भी कॉफ़ी बना ला, सिकंदर ने एकदम कहा तो जन्नत आवाज़ पर उछल पड़ी और सिकंदर को देखकर साकत हो गई। लेकिन जन्नत ने कुछ नहीं कहा और चुप करके अपने कॉफ़ी बनाकर रूम की तरफ बढ़ी और सिकंदर ने जन्नत को घूर कर देखा। लेकिन जन्नत को उसकी घूरियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो रूम की तरफ चली गई। सिकंदर भी उसके पीछे गया। जैसे जो सिकंदर ने हैंडल घुमाया, रूम लॉक था। वो चुप करके रुबाब बेगम के पोर्शन की तरफ बढ़ा। सामने ही रुबाब बेगम बैठी थी। बीवी से मिल आए हो? रुबाब बेगम ने पूछा। हम, सिकंदर ने कहा। कभी तुम्हारी बीवी मेरे पास नहीं आई। तुम मेरे पास न थे। मैं अकेली पड़ गई थी लेकिन वो कभी न आती थी। मामा जो उसके साथ हमले किया है, शुक्र पड़े कि वो यही रहती है, सिकंदर ने कहा। हाँ, बाप के घर चली गई थी वो। हाँ, बाप के घर चली गई थी। 2 महीने वहाँ रही लेकिन जैसे जो गुर्बत आई वापस आ गई। तो सिकंदर ने चौंक कर रुबाब बेगम की तरफ देखा। बेटा वो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ है, रुबाब बेगम ने कहा। अच्छा, सिकंदर ने कहा। मामा कॉफ़ी पी ली है? मैं बुलाने जा रहा हूँ, सिकंदर ने रुबाब बेगम से पूछा। क्यों नहीं, मेरा बेटा बुलाने जा रहा है। मैं ज़रूर पीऊँगी, रुबाब बेगम ने मोहब्बत से कहा तो सिकंदर बुलाने चला गया। रात को 2 बजे तक दोनों बाप बेटे ने बिजनेस पर बात की और फिर सिकंदर सोने चला गया। दिल को 12 बजे सिकंदर की आंख खुली। रुबाब बेगम ऑफिस जा चुकी थी तो सिकंदर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा तो जन्नत उसे लॉन्च में मिल गई। मुझे खाना दो, सिकंदर ने रौब से कहा तो जन्नत ने चुप करके सिकंदर के आगे खाना बना कर रखा। सिकंदर ने जी भर कर खाना खाया तो जन्नत चाय बना कर ले आई और वो सिकंदर शाह के आगे रखी। तुमने चाय नहीं पी ली क्या? सिकंदर ने एक कप देकर कहा। नहीं, जन्नत ने फुट से जवाब दिया। हम दोनों बांट सकते हैं, सिकंदर ने कहा। मुझे नहीं पीनी, जन्नत ने चीख कर कहा। ओके यार कूल, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं तो नॉर्मल सवाल पूछा था, सिकंदर ने कहा। मुझे कपड़े निकाल दो, मैंने ऑफिस जाना है, सिकंदर ने कहा तो जन्नत जल्दी से अंदर बढ़ी ताकि उससे कपड़े निकाल दे और रिशु के आने से पहले सिकंदर चला जाए। सिकंदर ने रूम में आते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये क्या हरकत है, जन्नत ने गुस्से से कहा। 3 साल बाद शोर घर आया है, उससे ऐसे बात करते हैं और तुम तो मुझसे मिली भी नहीं हो। मैं समझा था मेरे हिजर में आंसू बहा बहा कर आधी रह गई होगी लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता, सिकंदर ने मसनूई आ भरते हुए कहा। सिकंदर शाह कपड़े बदल कर यहाँ से चले जाए, तुम्हारे होने ना होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जन्नत ने गुस्से से कहा तो सिकंदर जन्नत के करीब आया और ज़बरदस्ती जन्नत को गले लगाया। जन्नत ने भरपूर मज़ाक़त की लेकिन सिकंदर के सामने जन्नत की मज़ाक़त ना चल सकी तो वो सुकून से खड़ी हो गई। सिकंदर जन्नत को महसूस करने लगा अपने पास और 5 मिनट बाद जन्नत को खुद से अलग किया और जन्नत का माथा चूमा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, क्या तुमने मुझे मिस किया है, सिकंदर ने पूछा। नहीं, जन्नत ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। सिकंदर लाजवाब हो गया। सिकंदर शाह अपने कपड़े बदलो और मेरे घर से निकलो, जन्नत ने गुस्से से कहा। मेरी जान, मैंने इरादा बदल दिया है ऑफिस जाने का, मेरा दिल तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का कह रहा है, सिकंदर ने जन्नत को आंख मारते हुए कहा। शट अप, जन्नत ने गुस्से से कहा। सिकंदर जन्नत की तरफ बढ़ा। खबरदार एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जन्नत ने गुस्से से कहा। कौन जालिम चाहता है कि तुम मुझे छोड़ो, सिकंदर ने कबीलगी से कहा। सिकंदर, मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, जन्नत ने गुस्से से कहा। अगर आगे बढ़ा तो क्या करोगी, सिकंदर ने कहा तो जन्नत रोने बैठ गई तो सिकंदर बेड पर बैठ गया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है जन्नत, लेकिन यार मैं तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, सिकंदर ने कहा। सिकंदर, जैसे चल रही है चलने दो, जन्नत ने बेजारी से कहा।
ऐसे तो नहीं चल सकता, सिकंदर ने जलत को आंख मारते हुए कहा और बेड पर लेट गया। जलत मुझे पानी दो। सिकंदर के पानी मांगने पर जलत ने गिलास में पानी भरकर सिकंदर की तरफ बढ़ाया, लेकिन सिकंदर ने पानी के बजाय जलत का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गिलास लेकर साइड पर रखा और जलत को खींचा तो वो सिकंदर शाह के ऊपर आ गई। सिकंदर छोड़ो मुझे, ये क्या बेशर्मी है, जलत ने तक कर कहा। मेरी जान, ये बेशर्मी नहीं है, और वैसे भी 3 साल से तुमने बेशर्मी नहीं देखी तो भूल गई होगी। अब मैं बता देता हूँ बेशर्मी क्या होती है। और जलत के होठों को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी प्यास बुझाने लगा। और जब सिकंदर को लगा कि जलत अब सांस नहीं ले पाएगी तो वो पीछे हटा और 30 सेकंड के बाद दोबारा से जलत के होठों को अपने कब्जे में ले लिया और शिद्दत से प्यार करने लग गया। जलत ने सिकंदर को मुक्के मारे लेकिन उस पर असर न पड़ा। कार की गाड़ी की गार्डन में रुकने की आवाज़ आई। जलन ने सिकंदर को हिलाया लेकिन वो सब कुछ भूल चुका था। उसने जलन को न आज़ाद किया। मामा, इल्शा की आवाज़ गूंजी और थोड़ी देर बाद जलन को पूरे घर में इल्शु देखकर सिकंदर के रूम की तरफ बढ़ी और लॉक घुमाया। रूम लॉक था। सिकंदर ने पीछे हट कर देखा। कौन कमबख्त इस टाइम आया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और जलन अपना सांस सही करने लग गई। मामा, आप मुझे सुन रही हैं? मैं घर आ गई हूँ। आप कहाँ हो? दरवाज़ा खोलो। और सिकंदर की आंखें फट गई। इल्शो मेरी जान, मैं आ रही हूँ, नीचे चलो, जलन ने सांस सही करते हुए कहा और अपने बाल हाथ से पीछे किए। मम्मी, आप मेरे डैडी के रूम में क्या कर रही हो? बाबा जब आएंगे आपको नहीं आने देंगे, इल्शा अपनी बस्ती में बोल रही थी। सिकंदर ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने ही एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो हूबहू सिकंदर की कॉपी थी। सिकंदर एक ही जगह स्टिल खड़ा रहा। मामा, ये कौन है? इशरा जलन की तरफ बढ़ी और बेड पर चढ़कर बैठ गई। जलन इशरा को सिकंदर से नहीं मिलने देना चाहती थी लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इल्शु तस्वीर को देखने लग गई और फिर सिकंदर की तरफ देखा। मामा, क्या ये मेरे बाबा हैं? इल्शु ने जलन को हिलाकर पूछा। हाँ बेटा, मैं आपका बाबा हूँ, सिकंदर ने इल्शा को गले लगा कर कहा। सिकंदर के आंखों में से आंसू रवा हो गए, इसलिए इल्शु के दोनों गालों को चूम लिया। बाबा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, इल्शु ने कहा। ओके बेटा, बाबा भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, सिकंदर ने कहा। जलन उठ खड़ी हुई। चलो इल्शु, कपड़े चेंज करें और खाना खाएं। ओके बाबा, आप मेरा डाइनिंग टेबल पर वेट करो, इल्शु तैयार होकर वहीं आएगी। इशरा जल्दी से नीचे उतरी और कपड़े बदलने गई। जलन भी उसके पीछे बढ़ी और जलन ने बेइख्तियार ऊपर की तरफ सिर किया और फिर डाइनिंग टेबल पर आ गया। 2 मिनट में इल्शु सिकंदर के ऊपर आकर बैठ गई और जलन किचन में खाना निकालने गई। बाबा, आपको पता है मुझे मामा बहुत मारती थी। इल्शु ने सिकंदर को शिकायत लगाना शुरू कर दी। बाबा, मामा को मारेंगे अगर अब मामा ने मेरे बच्चे पर हाथ उठाया, सिकंदर ने जल्दी से कहा। बाबा, मुझे आपके रूम में ले जाने देती थी, एक और शिकायत लगाई गई। आज से इल्शा बाबा के साथ सोएगी, सिकंदर ने कहा। मैंने आपको बहुत मिस किया, इल्शा ने कहा। मैंने भी अपनी जान को बहुत किया। इल्शा, खाना लग गया है, खाने आ जाओ टेबल पर, जन्नत ने किचन से आवाज़ लगाई। मामा, आप खाना यहाँ ले आए, अब वहाँ नहीं आते, इल्शु ने कहा। इल्शु, मुझसे फ्री में मारना खा लो, मैं कह रही हूँ मेरे पास आओ, जन्नत ने गुस्से से कहा। तो सिकंदर इल्शा को उठाकर टेबल पर आ गया और अपने साथ वाली कुर्सी पर इल्शु को बिठाया। जन्नत ने खाना सामने रखा जो तो सिकंदर इल्शु को छोटे छोटे निवाले खिलाने लगा। बाबा, हम शाम को पार्क चलेंगे, इल्शा ने जल्दी से कहा। ओके बाबा की जान, सिकंदर ने कहा। इल्शु को खिलाकर सिकंदर खुद भी खाने लग गया। कितना खाते हो तुम, सिकंदर, जन्नत ने दांत चबा कर कहा। तुम अब मेरे खाने पर नज़र रखती हो, सिकंदर ने हैरानगी से पूछा। 1 घंटा पहले तो तुम ठूस कर उठे थे, जन्नत ने छुपा कर कहा। हाय, सिकंदर ने कहा और जलन सामान समेटने लगे और अंशु को लेकर सिकंदर दूसरे पोर्शन आ गया। जमीला मामा नहीं आई? नहीं साहब, वो 4 बजे आती है। ओके कहकर सिकंदर ने अल्शा को गोद में बिठा लिया।
एक मिनट के लिए इल्शा चुप नहीं हुई। इतने सवाल पूछे कि सिकंदर का सिर घूमने लग गया। सिकंदर ने आंखें बंद की और इल्शा ने भी आंखें बंद की और ऊपर ही सो गई। इल्शा का अच्छी तरह से सोने की तसल्ली करके उसे सोफे पर लेटाया और ऊपर साथ रखा अपना कोट डाला और ख़ुद फ्रेश होने चला गया। जमीला इल्शा का ख्याल रखना, मैं आ जाऊँगा, और सिकंदर ऑफिस चला गया। ऑफिस में बहुत सारे काम चल रहे थे जिसकी वजह से रुबाब बेगम बिजी थी। मामा आप घर जाए, मैं संभाल लूँगा और उस ब्रांड की शूटिंग अपनी मौजूदगी में करवाऊँगा। और फिर रुबाब बेगम घर चली गई। रात को 10 बजे तक सिकंदर फ्री होकर घर की तरफ रवाना हुआ। रुबाब बेगम घर दाखिल हुई तो सामने इल्शा सो रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? रुबाब बेगम ने गुस्से से पूछा। बीबी सिकंदर साहब सुला कर गए हैं, जमीला ने कहा। अच्छा, इसको इसकी माँ को दे आओ और फिर मेरे सिर पर मालिश करो, मैं थकी हुई हूँ। जमीला बेगम ने इल्शा जाकर खान के हवाले की और ख़ुद वापस आ गई और खान ने जन्नत को दी। जन्नत ने उसे बेड पर लिटाया। 5 बजे इल्शा की आंख खुली। जब इसने सिकंदर को न पाया तो वो रोने लग गई। क्या हुआ इल्शू? जन्नत ने प्यार से पूछा। बाबा बाबा कहाँ है? इल्शा ने रोते हुए पूछा। बाबा काम पे गए हैं, जन्नत ने कहा। मुझे बाबा चाहिए। इल्शा ने जिद करना शुरू कर दिया और वो गेट पर जाकर बैठ गई और रोना शुरू हो गई। जन्नत ने आकर दो लगा दी। एक दिल नहीं हुआ बाप से मिले हुए, माँ को भूल गई, आकर उसे बुला रही हो। 3 साल अकेले पाला, ये सिला दिया। जन्नत खुद भी रोने लग गई। इल्शु 7 बजे तक रो रो कर थक कर फिर से सो गई। आज वो खाना खाए बगैर सोई थी और जन्नत खुद अलहदा परेशान थी। 10 बजे सिकंदर शाह पहले रुबाब बेगम के पास गया। वो सोई हुई थी, वो अपने पोर्शन आ गया। जन्नत अपना सिर पकड़कर बैठी थी। सिकंदर को इल्शा नज़र नहीं आई। वो जन्नत को इग्नोर करके जन्नत वाले रूम में गया। इल्शा सोई हुई थी, चेहरे पर मोटे मोटे आंसू थे। सिकंदर ने दोनों गालों को चूमा। इल्शा उठ गई। बाबा, वो सिकंदर को देखकर फिर से रोने लगी। क्या हुआ मेरी जान? सिकंदर ने इल्शा को उठाते हुए पूछा। मामा ने मारा है। इल्शा ने फिर से रोने पर जोर दिया। सिकंदर ने उसे चुप करवाया। इल्शा को भूख लगी है, इल्शा ने कहा। चलो बेबी फिर खाना खाते हैं। और सिकंदर इल्शा को लेकर किचन की तरफ बढ़ा। खाना बना रखा था। सिकंदर ने ओवन में गर्म किया और फिर लेकर जन्नत के पास आ गया। सब ठीक है ना? सिकंदर ने जन्नत से पूछा। तुम्हारे होते हुए कहाँ सब ठीक रह सकता है? जन्नत ने उल्टा सा सवाल किया। सोचने की बात है बीवी, सिकंदर ने कहा। खाना खा लो, सिकंदर ने जन्नत से कहा। मूड नहीं मेरा, तुम और तुम्हारी बेटी काले काफ़ी है, जन्नत ने तर्क कर कहा। सिकंदर ने नवाला बनाकर इल्शु को दिया और दूसरा जन्नत की तरफ बढ़ाया तो इल्शु ने सिकंदर का हाथ पकड़कर अपने मुंह में ले लिया। बाबा, मामा ने मारा है, इल्शु ने सूसू करते हुए कहा। इल्शु ने मामा को तंग किया होगा? सिकंदर ने इल्शा से पूछा। मैंने कहा बाबा के पास जाना है, मामा ने मारा, इल्शु ने कहा। कल से स्कूल के बाद मैं उसे वहाँ भेज दूंगी जहाँ तुम होगे। वह नहीं संभाल सकती उसे, जन्नत ने गुस्से से कहा। ओके ओके, गुस्सा ना करो, पहले खाना दोनों खा लो। मैं गुस्सा नहीं कर रही, मामा कर रही है, इल्शु ने कहा। मेरे पीछे तुम दोनों कैसे रहती थी? सिकंदर ने पूछा। बहुत सुकून से, जन्नत ने गुस्से से कहा।